के सरने काट्या ना करते बावड़ी। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। धोखा देके परदेसी ने काट्या ना करते। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। नौजवान पहले भी अपनी शहादत देकर जाते थे और आज भी अपनी शहादत देकर जाते हैं। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं? कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है प्रेमी श्रोताओ, जहां की वीरांगना हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। इस देश को महान कहा जाता है क्यों? क्योंकि इस देश में वीरों ने जन्म लिया, इस देश में वीरांगनाओं ने जन्म लिया। पहली कली में नेताजी न्यूज समझाने लगे, बटियारी मुझे मारना चाहती है, बेशक मार दे, लेकिन मानस के मारने का पाप कई जन्म तक नहीं छूटता। 2 दिन खाएगी, 3 दिन झिक्के खाएगी, लेकिन चौथे दिन फिर ऐसे ही भूखी मरेगी जैसे आज भूखी मर रही है। क्या कहने लगे? बुझू मने मार के तू पार तरेगी। मैंने बुझू मने मार के तू पार तरेगी। और परदेसी की रकम लूट के अपना पेट भरेगी। 2 दिन झिक्के खा लेगी फिर बुक्की रान मरेगी। 2 दिन झिक्के खा लेगी फिर बुक्की रान मरेगी। अरे बेईमान ने तो सदा किसी के, बेईमान ने तो सदा किसी के पूरे पाट्या ना करते। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। घर आए मानस के सरने काट्या ना करते। हमारे अंकल जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। आदरणीय मिश्रा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कली में क्या कहने लगे नेताजी? जन्म तक पाप छुटे ना मानस के मारेगा।
पता लग जा मीठे और खारे का। जबे पता लग जा मीठे और खारे का। अरे अमृत जान जहर ने पापड़, अमृत जान जहर ने पापड़, छट्टिया ना कर पे मानस के सने छट्टिया ना करते। मानस के सने छट्टिया ना करते। लाखा मानस मार कूट के है लाखों मानस मार कूट के एक दिन कहने लगा गुण बेटे तम पाप बांट लो मेरे। वे बोले पाप और पुण्य के हम ना साथी तेरे। वे बोले पाप और पुण्य के हम ना साथी तेरे। अरे पाप और पुण्य ने घर के मानस, पाप और पुण्य ने घर के मानस हत्या ना कर दे। मानस के सर में हत्या ना कर दे। मानस के सर में हत्या ना कर दे। रागनी तो लगभग वही पुरानी होती है, किस्सा भी वही होते हैं, बस कलाकार बदल जाते हैं। हर कलाकार का ढंग और लहजा अपना गाने का अलग होता है। अगर थोड़ा सा भी ढंग, थोड़ा सा भी लहजा आप सभी को मेरा अच्छा लग रहा है तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी आप सभी की। अंतिम कली में महाशय दयाचंद जी ने इस रागनी का तोड़ किया और ये कहा कि एक कलाकार अगर मंच के ऊपर खड़ा है और सामने से एक बच्चा भी उसको ये कहते कि भाई ये वाली रागनी सुना, तो उसकी फरमाइश को पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि ये श्रोता चाहे तो एक छोटे से कलाकार को स्टार बना दे और ये श्रोता चाहे तो स्टार कलाकार को मट्टी में मिला दे। ये सच्चाई है। आप सभी का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है एक कलाकार के लिए। ये भी कहा कवि ने कि इंसान को वहां पे जाना चाहिए जहां पे उसकी इज्जत हो, कि जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता। गौर से सुनना, लाइनें अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी। कि जहां आव भाव सम्मान नहीं वहां जाना ठीक नहीं होता, जहां जूत लगे और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता, ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता, जहां सुनने वाले मुंह रखो वहां गाना ठीक नहीं होता। किस तरह से अंतिम कली में क्या कहा, कैसे गुरु मुंशी का
सब पाप छूट जा गंगा जी में नहा ले। काया के सब पाप छूट जा गंगा जी में नहा ले। अरे उस घर जाना चाहिए से जो करके मान बुला ले। नाटन का दिखे नाटन का मेरा काम नहीं, चाहे बालक भजन गवा ले।